और बाराबंकी से बड़ी खबर, पुलिस ने कई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए चर्चित सुड़िया मऊ कांड का भी खुलासा किया है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है और ये बताया है कि जिले में कई बड़ी चोरियां हुई हैं और जिनकी वजह से एक बड़ी हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। बड़ी हत्या की घटना इसलिए क्योंकि यह उस दौरान मामला काफी चर्चित रहा। आपको याद होगा, फरवरी माह में रामनगर के सुड़ियामऊ में एक व्यापारी के घर में घुसकर कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक सो रहे व्यक्ति की नृशंसता पूर्वक हत्या कर दी थी और उस दौरान पुलिस ने कई तरह से जांच की, लेकिन 8 महीने बाद करीब पुलिस को इस मामले में भी सफलता हाथ लगी है। वहीं पुलिस ने कई बड़ी चोरी की वारदातों को खुलासा करते हुए यह जानकारी दी है। बड्डूपुर, कुर्सी और शहर सहित जिले के अलग अलग स्थानों में कई बड़ी चोरियों की वारदात को इन पकड़े गए बदमाशों ने कबूल की है। तो रामनगर क्षेत्र में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से नकदी और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों ने चोरी की कई घटनाएं करने की बात स्वीकार की है। वहीं सुड़ियामऊ में 1 वर्ष पूर्व व्यापारी मनोज जायसवाल के चौकीदार की हत्या हुई थी। इस पर एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से संभारी निवासी मधवा जलालपुर विजय उर्फ फुनखुन और समर सिंह उर्फ पपली निवासी ग्राम बराती लालपुरा मजरे मधवा जलालपुर शामिल था। तीनों के पास से 75,000 रुपए के करीब 2 लाख कीमत के जेवरात और 3 तमंचे व कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 1 साल पूर्व ग्राम सुड़ियामऊ के एक मकान में चोरी के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने शोर मचाने की कोशिश की थी और 3 लोगों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और गिरोह के सदस्यों ने बाराबंकी, सीतापुर और लखनऊ में चोरी की गई घटनाएं की बात कबूल की है। कई घरों से चुराए गए जेवरात पुलिस ने बरामद किए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है और लगातार चोरी की बढ़ रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसपी अरविंद चतुर्वेदी अपने मातहतों को समय समय पर यह चेतावनी देते रहते हैं और सजग रहने की अपील भी करते हैं और इस पर जानकारी दे रहे हैं एसपी, हम आपको सुनवाते हैं। घर वालों ने भी पोस्ट किया, शोर मचाने के बाद ये वहां से भागे थे। तो इस प्रकार से ये घटनाओं का अनावरण हुआ है। इन जो पकड़े गए अपराधी हैं इनके खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में मुकदमे पंजीकृत हैं, इनका सत्यापन कर लिया गया है। इनके गैंग के कुछ और सदस्य हैं जो भागे हुए हैं, जिनको शीघ्र गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जनपद में जो बड़ी चोरियां हैं, महत्वपूर्ण चोरियां हैं, उस पर तो हमारा पुलिस बल काम कर ही रहा है। इसके अलावा जो शहर की थाना क्षेत्र, थाना कोतवाली क्षेत्र की या अन्य थाना क्षेत्रों की भी जो सामान्य चोरियां हैं, उस पर भी योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है और कुछ बड़ी उसमें सकारात्मक चीजें मिली हैं और बहुत शीघ्र ही हम उन घटनाओं का अनावरण करने में भी सफल होंगे। इस टीम को जो बहुत अच्छा काम टीम ने किया है, इसको मैं अपने स्तर से 10,000 रुपए का पुरस्कार घोषित करता हूँ। सर, सुड़ियामऊ में एक सबसे बड़ी घटना थी और काफी चर्चित थी, जैसे आपने बताया। उस समय कुछ चीजें आ रही थी, कुछ शायद गांव के कुछ लोग संलिप्त थे और सबसे अहम बात आप लोगों की ये रही है कि आपने अच्छा रिकवरी किया पैसा, क्योंकि बरामदगी आसानी से नहीं हो पाता। तो ये लोगों पुलिस को कितनी ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ा इसे लेकर? देखिए, ऐसा है कि एक प्रोफेशनल पुलिस अधिकारी को धैर्य रखना चाहिए। जो पुरानी घटनाएं हैं, हमें कोई दबाव नहीं। हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो निष्पक्षता से कार्रवाई चाहते हैं। पूरा हमारा पुलिस प्रशासन, हमारे मुख्यालय ये चाहता है कि हम जब घटना वर्कआउट करते हैं तो उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए, लॉजिकली कनेक्ट होनी चाहिए। हमने वेट किया, आज लगभग 8 माह बाद इस घटना का अनावरण हुआ, लेकिन सही अनावरण हुआ, डिजिटल फैक्ट्स के आधार पर हुआ, जो अकाट्य
साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये जब कोई घटना होती है तो पुलिस बहुत सी थ्योरीज पे काम करती है, बहुत सी ग्राउंड इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सी घटनास्थल से जानकारियां मिलती हैं। जो मृतक होता है हम उसका भी बैकग्राउंड चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं उसकी कोई व्यक्तिगत रंजिश रही हो जिसका परिणाम ये हत्या हुई है। तो इन सारी संभावनाओं पर विचार करने के बाद कोई भी लाइन हमारी ऐसी नहीं थी जो बहुत पुष्ट चली हो, और हम भी इस इंतजार में थे कि कोई गैंग ऐसा पकड़ा जाए जहां उनकी फिजिकल लोकेशन उस जगह पर हो और वो इस बात को स्वीकार करें कि वो घटना में संलिप्त हैं। आज वो मौका आया है।